खा लो ऐसे नहीं और ये सब क्या पड़ा हुआ है देखो कितना गंदा साफ किया झाड़ू है तुम क्या रखी हो पागल नहीं मत मां खा लो बैठ निकल बैठो तो बैठ निकलो पैसे ले बस मेरी बात नहीं सुनती हो तुम इधर देखो और तुमने मोर्टीन वाला लिक्विड क्यों खराब किया? क्या मच्छर वाली दवाई तुमने क्यों खराब की? वेलकम बैक टू माय चैनल। उसमें यहाँ पे बिट्टो से मेरी लड़ाई हो रही थी क्योंकि ये दोनों इस समय इतना ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। पहले मैं इनकी वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन कई लोग हैं जो बोलते हैं कि बच्चे जो है तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, शैतानी नहीं करते हैं। ये उनके लिए है कि देख लो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं। और खैर कोई बात नहीं है, बच्चे हैं शैतानी करेंगे, मुझे कोई, लेकिन सबको लगता है ना कि मैं झूठ बोला करती हूँ कि बच्चे परेशान कर रहे हैं या बहुत शैतानी कर रहे हैं। तो बिट्टू से झगड़ा करने के बाद ये देखिए ये कमरे में आ गई है और जो कपड़े सुखाने वाली चिमटी होती हैं तार से ये निकाल लाई, तार में ही छोड़ देते हैं कपड़े निकाल सुखाने के बाद। तो ये कुर्सी लगा करके सब निकाल लाई है और पूरे घर में एकदम उथल पुथल मची हुई है। चारों तरफ ये सब सामान इधर उधर पड़ा है। मैं होली की साफ़ सफाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा करने का भी कुछ मन नहीं था। और बिट्टो ने देखा कि जो है किचन में एक सांप का बच्चा गया है, तो बच्चा ही सही लेकिन जहर तो उसके अंदर भी होता है। फिर जो है वो छोटा हो या बड़ा, सांप का नाम ही बहुत डरावना होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मुझे समझ में आया, काफ़ी ढूंढा गया, नहीं मिला। तो लगा कि कहीं ये जो दराजे होती इनके अंदर ना घुस गया हो। तो मेरे पास सीमेंट और मोरंग का मसाला रखा था, तो मैंने उसी को बना करके यहाँ पे उसको चुन दिया है। मैंने दीवारों में सांप को चुनवा दिया है। अब वो कहाँ गया नहीं मुझे मालूम, मैंने देखा नहीं। किचन में तो जाते हुए मैंने भी देखा था, लेकिन बाहर निकलते हुए मैंने नहीं देखा उसको, तो इसीलिए मैंने इसको बंद करवा दिया। और यहाँ पे हो रही है बउआ और बिट्टो की लड़ाई। तो ये देखिए मार खा जाओगी, पीट देंगे तुमको उसको मारी तो। बिट्टो मारना नहीं, लग जाएगा क्या। और अब होली की साफ़ सफाई हो रही है। तो ये देखिए मैंने अपने कमरे से स्टार्ट किया है। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर पर्दे भी धुलने हैं और नाश्ता वगैरह भी बना के रखना है। वो तो सभी लोग जानते हैं कि होली में कुछ रेडीमेड आता है, कुछ घर में बनाना पड़ता है। तो और यहाँ पे पीछे पीछे ये दोनों, जब घर में काम हो तो काम करना नहीं खलता है, लेकिन काम के साथ साथ बच्चों को संभालना, इनकी शैतानियाँ संभालना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। अब यहाँ पे जितना सामान मैं बेड पे निकालती जा रही थी उतना ये लोग ले लेकर के सब बाहर भाग रहे थे। और यहाँ पे बेड पे मेरी जो चादर बिछी हुई है इसको मैंने नहीं हटाया है क्योंकि ये चादर मुझे धुलनी ही थी, काफ़ी दिनों से बिछी थी। तो अब इसको धुलने का टाइम था, तो मैंने सोचा अगर चादर मैं हटा दूँगी तो जितनी भी डस्ट होगी जो है गद्दे ख़राब करेगी, इससे अच्छा इसी चादर के ऊपर रहेगी। वैसे भी मुझे धुलना है और धीरे धीरे अपने कमरे की, भगवान के कमरे की, पापा के कमरे की, हर जगह किचन वगैरह की साफ़ सफाई करनी है। और फ्रिज साफ़ मैंने कर ली है, डिब्बे वगैरह भी किचन के सब धुलने हैं। किचन में तो मेरा जो है मन नहीं है साफ़ करने का क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं डिब्बे उब्बे के पीछे वो सांप छुपा ना बैठा हो कहीं, इसीलिए मैं अकेले किचन की सफाई नहीं करना चाहती हूँ। अब देखते हैं किसी दिन ये घर में अगर रहेंगे तो करना मुझे ही है, केवल ये किचन में खड़े रहेंगे, बाकी मैं कर लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के डिब्बे के पीछे हो सकता है कहीं छुपा बैठा हो। तो जब ये रहेंगे तभी मैं वहाँ की करूँगी। और ये अपने बरामदे की आ गई हूँ साफ़ सफाई करने। मेरे यहाँ साफ़ सफाई नहीं करना खलता है, लेकिन जो ये चूना झड़ता है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पार्लर की भी मुझे साफ़ सफाई करनी थी, लेकिन पार्लर में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है और मेरा मन नहीं है उसका घोंसला तोड़ने का। एक तो पाप भी चढ़ेगा, दूसरा किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब वो अपने आप जाएगी तभी मैं उसकी साफ़ सफाई करूँगी। हालांकि पार्लर में डस्टिंग वगैरह तो रोज़ ही होती रहती है। अपना घर सबको प्यारा होता है, चाहे वो इंसानों का हो चाहे वो चिड़िया हो।
चिड़िया का हो, किसी का भी हो, बहुत मेहनत से घर बनाया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगी।